राजीव जी, हर बार की तरह एक बार फिर यही सवाल कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, और आपकी ही पार्टी के नेताओं का नाम लेके कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, इसीलिए उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। आप इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात की तरफ कि जब भी कोई नाम लिया जाता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जब भी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन सबके खिलाफ चल रही है, जब भी कोई नाम लिया जाता है तो वो नाम लिया जाता है जो कांग्रेस छोड़ चुका होता है, जो कांग्रेस के अंदर होता है उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता। जब कांग्रेस के अंदर रहने वाला भ्रष्टाचार करे या आम आदमी पार्टी का मौजूदा सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उससे बात को शिफ्ट करके कहा जाता उनके खिलाफ। अभी ध्यान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत जो पहले से हमारे कार्यकर्ता नेता हमारे, उनके खिलाफ नहीं बोला जा रहा, केवल उन्हीं के खिलाफ बोला जा रहा है जिसने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। तो एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस के कल्चर के अंदर, कांग्रेस की संस्कृति भ्रष्टाचार की बनी है, और अगर कांग्रेस की जड़ों को कुरेद के देखेंगे तो आपको उसमें दीमक नजर आएगी। देखिए, शीर्ष के दो नेता सोनिया गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, दोनों के दोनों एक बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये बात पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। और कांग्रेस पार्टियों के मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर आकर के लेटकर प्रदर्शन करते थे कि ईडी इन्हें क्यों बुला रही है। तो आप सोचिए, जब अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए आपको सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना पड़े तो सोचिए कितनी गुंजाइश आपको आपकी राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार की दे रही होगी। तो यही एक वजह है कि जब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई के चलते ये बार बार उस मांग को उठाते हैं कि पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, और चंद्रमोहन जी आप लोग के खिलाफ नहीं होनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और चंद्रमोहन जी आप लोग तो उन दो पार्टियों के साथ गठबंधन में हैं जिनके दोनों ही पार्टियों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री पेश नहीं हो रहे हैं। एक 3 बार ईडी का समन स्किप करते हैं तो एक तो 7 बार नहीं जाते हैं। अब उन पर क्या एक्शन होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हेमंत सोरेन ने 7 बार ईडी के सवालों का सामना नहीं किया है और वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं कोई। अरविंद केजरीवाल कम से कम अति व्यस्त तो बता रहे हैं खुद को, हेमंत सोरेन तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मतलब कोई जवाब नहीं है उनके पास। देखिए अनिल जी अच्छे मित्र है और अच्छे सीनियर भाजपा के नेता है, लेकिन तर्क बोलते बोलते बात सरस्वती उनके जबान पे आ गई और वो उन्होंने ठीक कहा कि गौर से कीजिए, बात इसी के अंदर पता चल जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सब चंगा है जी, जितना मर्जी करप्शन करो लेकिन भाजपा में आ जाओ सब चंगा है, क्योंकि जब भाजपा में आ गए तो चंगा ही चंगा है, बाकी सब मंदा ही मंदा है। क्योंकि आपको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए आपको चाहे देश के अहित में जाना पड़े, लेकिन वो चंगा है जी, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री अगर वो बना रहा है आप बन गए, सब चंगा है क्योंकि भाजपा में आ गए। अनिल भाई पूरा तो कर दीजिए, आप ही की बात पूरी कर रहा हूँ। राजीव जेटली नाम है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस के राजीव जी पूरा करने दीजिए। और उसके बाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी भ्रष्ट थे वो सारे भ्रष्ट को आपने अपने पास लाके सब चंगा जी कर दिया। कांग्रेस बिल्कुल निश्चल होकर साफ खड़ी है, इसलिए क्योंकि आप भ्रष्टाचारी पार्टी बन गए आज देश के अंदर, सिर्फ सत्ता के गुमान में। और देश की जनता ने जो प्यार आपको दिया, आपने कितना हित करा, कितनी स्टेटों में हित करा, कितनी स्टेटों के अंदर आपने उन मुख्यमंत्री को लाके खड़ा करा जिनके लिए आपके पुराने नेता स्वर्गीय नेताजी प्रशंसित खड़ा करते थे। तो ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। कर्म तो साथ चलते हैं, वो आज नहीं कल आपके साथ।